नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अंतिम और ज़रूरी सुझाव क्या होने चाहिए उसकी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सुझाव अंतिम तो मैं नहीं बोलूँगा यार, आपको अब कभी भी कोई भी दिक्कत होगी, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नहीं है तो आखिरी में फिर से बता दूंगा। कोई भी दिक्कत है आखिरी पेपर तक, आखिरी पेपर के इंटरव्यू तक भी बिल्कुल मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। लेकिन ज़रूरी सुझाव है, इसको ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत मैसेज आ रहे हैं ये कि भैया मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं, ये पेपर भी छूट गया, पेपर 4 भी छूट गया, पॉलिटी पूरा छूट गया है, लोक प्रशासन छूट गया है, दर्शन छूट गया है, सिलेबस ही नहीं हो पाया पूरा, पहला अटेम्प्ट है इस बार तो मेरा होना ही नहीं है, इस बार मेरा होगा कि नहीं। जो अगले अटेम्प्ट वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भैया पिछले अटेम्प्ट में ज़्यादा अच्छा था, ये वाला अटेम्प्ट और ख़राब हो गया, पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं। भैया थोड़ा समय और मिल जाता है यार, जबकि पीएससी ना पहली पहली बार आपको समय दिया है तो भी बोल रहे हैं थोड़ा टाइम और मिल जाता। भैया डर लग रहा है, टेस्ट सीरीज़ में भी नंबर कम है, आंसर राइटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाई, रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पाया, शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से नहीं मिला, सब भूल रहे हैं, कुछ याद नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो भी याद नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप नॉर्मल हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा लगना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है, तो सबको लगता है। मतलब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ पूरी ईमानदारी से कि मेरे को भी ऐसे ही लगता था, जब जब सिलेक्शन हुआ ऐसे ही लगा, बाकी एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लगता था। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है इसका मतलब है कि आप अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार हो। मेन चीज़ ये है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं लग रहा है तो आप बेईमान हो, लेकिन अगर लग रहा है तो आप ईमानदार हो, तो ईमानदारी से तैयारी करो। आपको क्या करना है कि बस अभी ठंडा दिमाग रखना है। अब जीतेगा वही जिसका दिमाग ठंडा रहेगा, कूल माइंड रहेगा, अपने कर्म पे फोकस करेगा और निष्काम कर्म करेगा। मतलब वो फल की चिंता नहीं करेगा कि भाई ये हो गया वो हो गया, उसको अब केवल करना है निष्काम कर्म। तो कूल माइंड होके अपने काम पे आपको फोकस करना है, आपको फल की बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और ये सोचना है कि सभी को ये लग रहा है, आपको, आप अपनी स्थिति में हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ही ऐसा लग रहा है, मेरे को ही ऐसा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ ना सबको लग रही। और जिसको नहीं लग रहा है, एक चीज़ और मैं बता दूं, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ लिया, डर नहीं लग रहा है, तो ये सुन के मत डरना। तुम अच्छी स्थिति में, तुमको डर नहीं लग रहा है तो ज़रूरी थोड़ी कि डर लगे, लेकिन जिसको लग रहा है उसके लिए मैं बात किया। अगली चीज़ ये मैं बोलूँगा कि चेक लिस्ट से पहले कि अब करें क्या। जनरली ये वीडियो ना, देखो ये वीडियो हर बार मैं डालता हूँ, पिछले मेंस में भी डाला था, पिछले मेंस के पहले भी डाला था, मतलब उसके पहले वाले मेंस में। और वही चीज़ है, क्योंकि अभी मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ टैबलेट में उस टाइप से, तो हर बार वही चल रहता है। और मेंस के एक दिन पहले डालता था, पिछले बार कुछ लोग बोले जो जिनका रैंक आया कि भैया पहले डाल दिया करो यार, आखिरी में फिर समय नहीं मिलता। मैं बोला चलो पहले डाल देते हैं। तो अब करना क्या चाहिए अगले 4-5 दिन में, तो सीधी सी बात है, अब आपको पेपर 1 और 2 ही पढ़ना है, पहली चीज़, और कुछ मत पढ़ो। देखो यही पेपर है जो आपका रैंक डिसाइड करेगा, यही पेपर है जिसको आप सबसे कम पढ़ते हो, ऐसे कितना कम पढ़े हो आपको भी पता है। तो पेपर 1 और 2 आपको अच्छे से पढ़ना है। अब पेपर 1 में भी हिंदी ज़्यादा फोकस करो, छत्तीसगढ़ी करो, और इंग्लिश में कुछ नहीं तो PYQ कर लो यार, PYQ मत छोड़ो। PYQ पिछले 7-8 साल का कर लो, वो पर्याप्त है। पेपर 2 भी अपना सिनॉप्सिस बना लो, अपना सोच लो कि मेरे को ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, आपको पता रहना चाहिए कि अच्छा ये सिनॉप्सिस है। और कुछ टॉपिक हैं, जैसे कई लोग बोल रहे थे, हम लोग इसीलिए PDF भी डाल दिए थे, जैसे छत्तीसगढ़ में क्या क्या आपको भी पता है कि यार छत्तीसगढ़ का बजट हर बार पूछता है, इस बार भी पूछ सकता है। नक्सलवाद बहुत चर्चा में है तो पूछ सकता है, नक्सलवाद के कारण बस्तर बहुत चर्चा में, बस्तर 2.0 रेड मैप, बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक, तो वो पूछ सकता है। अब बस्तर ओलंपिक के कारण खेलो इंडिया ट्राइबल गेम चर्चा में आ गया। फिर अभी खूब ज़्यादा रजत जयंती मनाई गई है कि छत्तीसगढ़ का 25 साल, तो वो पूछा जा सकता है। औद्योगिक नीति मेरे को लगता है वो मतलब ज़रूरी चीज़ थी, अभी तक नहीं पूछा है, तो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति टाइप का कुछ पूछा जा सकता है। और फिर संस्कृति संस्कृति से एक आध सवाल पूछ ही लेते हैं। भारत में क्या है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल में, एक तो ईरान वाला युद्ध आपको पता है, वो खूब चर्चा में था। फिर आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दिन से चल रहा है, तो ये चल सकता है। फिर महिला से जुड़ा कोई भी मुद्दा, या तो महिला, अभी जो आरक्षण वाली बात आई, या आपको पता है कि महिला फोकस वर्ष है ये वाला, महतारी वाला, तो या महतारी वंदन योजना टाइप का, ऐसा कुछ भी वो महिला से रिलेटेड जोड़ सकते हैं। और एक अभी जनगणना चल रही है, भी आपको पता है, तो या तो अभी की जनगणना, या डिजिटल जनगणना, या जातिगत जनगणना, या SIR,
तो इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा जो भारत का है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप देख सकते हो ऐसे में। करना क्या है, तो ऐसे ना एक सिनॉप्सिस बना लो, एक पेज में जो जो मेन मेन हेडिंग है। ऐसे आपको कोई कुछ भी बोले कि पैराग्राफ में लिखना है, ऐसा लिखना है, फ्लो रहना चाहिए, पीएससी में नहीं रहता ये सब कुछ। सीधा सा रूल है, आपको एक इंट्रो लिखना है, एक कंक्लूजन लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखना है, हेडिंग सब हेडिंग लिखना है। जैसे मान लो आप नक्सलवाद पे ऐसे लिख रहे हैं, तो पहले तो इंट्रो लिखोगे, उसके बाद आपको सब हेडिंग और उसके अंदर अलग अलग वो चीज़ें लिखना है। जैसे पहला आप लिख दो नक्सलवाद का इतिहास, और आप इतिहास हेडिंग डालें और उसमें फिर आप बता दिए कि ये इतिहास है। फिर आप बताए नक्सलवाद का कारण, फिर आप कारण बता दिए पॉइंट में बता दो, पैरा में बता दो, कोई नहीं, लेकिन दिखना चाहिए कि इतिहास बताया, फिर कारण बताया। फिर नक्सलवाद के आप अलग अलग वो दिखा सकते हो, केस दिखा सकते हो कि नक्सलवाद का कहाँ कहाँ प्रभाव है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, यहाँ है, वहाँ है, बंगाल में है, इस ज़िले में है। फिर नक्सलवाद के आप आंकड़े बता सकते हो कि ये चीज़ें हैं, यहाँ इतने नक्सली थे। फिर नक्सलवाद के आप प्रभाव बता सकते हो कि ये प्रभाव है। फिर नक्सलवाद से निपटने के उपाय बता सकते हो। तो ये सब ना हेडिंग अपने दिमाग में रखो। सरकार की योजनाएं बता सकते हो, बस्तर 2.0 यहीं पे बता सकते हो। अभी के जो आंकड़े हैं वो बता सकते हो कि ये पहला गांव जो नक्सल मुक्त हुआ है, यहाँ पे पहली बार झंडा फहराया गया। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि हेडिंग आपके दिमाग में ज़्यादा, हेडिंग के हिसाब से ही आप पढ़ते जाओ। तो ऐसे में ये करना है। और आगे अगर अपन बढ़ें कि भाई चेक लिस्ट अभी से सोच लो कि क्या क्या करना है। पहली चीज़, एडमिट कार्ड निकलवा लो, 4-5 निकलवा लो। वो प्रिंट वो वाला निकलवा लेना, कलर निकलवाने अलग अलग रख देना। एक अपने जेब में रख लो, एक डिक्की में रख दो, एक बैग में रख दो, एक घर में रख दो, हर जगह रख दो। एक दोस्त को दे दो कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए, गुमे तो भी। आईडी कार्ड 2-3 रख लो, मतलब जैसे एक बच्ची का मैसेज आया था, भैया शादी हो गई, पति का नाम है आधार में, पैन कार्ड रख लो, उसमें तो पापा का नाम है ना। पेन 2 कलर की ज़रूरी नहीं है, हर बार बोलता हूँ, क्योंकि आपका वो है ना, वो स्कैन होगी, कापी स्कैन होगी तो फिर वो काला सब हो जाना है, तो क्या फ़ायदा। दफ्ती पारदर्शी रख लेना, कभी कभी दिक्कत होती। घड़ी रख लेना, घड़ी जैसे अलाउ नहीं करते, तो मैं तो यहाँ तक सलाह देता हूँ कि यार एक दीवाल घड़ी खरीद लो। आप पहले दिन देख लेना, पहले दिन अगर आपको दिक्कत होती थोड़ा भी, एक दीवाल घड़ी खरीद लो या अपने बैग में लेके चल देना। थोड़ा भी दिक्कत होती हो, दीवाल घड़ी ठुकवा देना अपने रूम में। बॉटल पारदर्शी रख लेना, साथ में इलेक्ट्रॉल खरीद लेना, वो अच्छा रहता है। इलेक्ट्रॉल हो गया आपका, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज हो गया, जो भी आपको वो करता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए फल रख सकते हो, जूस रख सकते हो, अलग अलग चीज़ें। तो ये चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, मतलब अभी से ये सब अपने दिमाग में बना के रखो, तभी आगे सफल होगे। पहले सवाल से आपको ये सोचना है कि यार आपको समय कम पड़ने वाला है, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत समय है, ये है। जनरली पेपर 1 ना, जितने बार मैं खुद दिलाया, मेरे को समय आखिरी में कम पड़ता है, आखिरी में घसीटना पड़ता है। तो पहले सवाल से घसीट के लिखो, सबसे पहला रूल ये है। क्योंकि अब तो अलग अलग सवाल, अलग अलग चेकर। हमारे ज़माने में तो फिर भी ये लॉजिक था ना कि चेकर यार शुरू में देखेगा अच्छी राइटिंग है, फिर ख़राब हुई बोलेगा। अब तो हर एक चेकर हर एक सवाल चेक करेगा, उसको थोड़ी पता कि शुरू में आपकी अच्छी राइटिंग थी, आखिरी में ख़राब है। तो पहली चीज़, शुरू से तेज़ लिखना। दूसरा, पॉइंट वाइज ही लिखना। जो सवाल बनता है वो पॉइंट वाइज ही लिखना, जो नहीं बनता उसको पैराग्राफ में लिखोगे तो ठीक है। जहाँ ग्राफ का यूज़ कर सकते हो, मैप का कर सकते हो, फ्लो चार्ट का कर सकते हो, कर लेना। मैं बोला ना, हर सवाल में कोशिश करना आधा नंबर दूसरे से ज़्यादा लाना, तो वो इसी से होगा। बीच में मुंह धोने के लिए बाहर चल दिए, मतलब ऐसे कई बच्चे, मैं खुद चल देता था, मतलब जब किसी भी चीज़ में बोर लगता था ना, तो या जनरली लगातार बैठे रहो, थोड़ा सा लगता है, तो दौड़ के जाओ, पास में पहले से देख लो कहाँ पे नल है, ऐसे छींटा मारो, वापस आ जाओ। 1 आध मिनट लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। फॉन्ट कम ज़्यादा कर लेना, जैसे कोई जगह है आपको उसके बारे में कम पता, तो बड़ा बड़ा लिख दो, ज़्यादा पता छोटा छोटा लिख दो। तो फॉन्ट बढ़ा देना, तो उसको थोड़ी पता चलेगा चेकर को कि आप बढ़ाए हो, वो तो एक ही सवाल चेक कर रहा है। बहुत फ़ायदे हैं, एक सवाल वो चेक कर रहा है, इसीलिए कोई सवाल छोड़ना भी नहीं है। आप कुछ भी लिख के आ जाओ, आप लिख के आ जाओ कि सर मेरे को पास कर देना, नहीं तो मेरे घर वाले शादी करा देंगे, ऐसे लिख के आ जाओ। हमारे बीए में लिख देते हैं बच्चे, पैसा चिपका देते हैं 50-100 का नोट, वो तो आप नहीं करोगे, लेकिन कुछ भी लिख के आ जाओ ना उसके बारे में जो भी पता है। मतलब कोई भी सवाल छोड़ना गुनाह है। क्वेश्चन पेपर का यूज़ करो। पहले तो हम लोग क्वेश्चन पेपर में ही लिख देते थे कुछ कुछ, अभी अगर कोई मना भी कर रहा है तो भी कर सकते हो। सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करो, मतलब 2 राउंड में अटेम्प्ट करो। पहले राउंड में वो बनाओ जो आपसे बनता है, दूसरे राउंड में वो बनाओ, मतलब वो बनाओ जो आप पहले राउंड में छोड़े थे। लेकिन कोशिश ये करना कि सेकंड राउंड तो ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे मतलब पहले बड़े सवाल बनाना, फिर छोटे बनाना। छूटे तो छोटे सवाल छूटे, बड़े सवाल ना छूटे, ये ध्यान रखना है आपको।
तो वो ध्यान रखना है। जिस जो नहीं बनता उसको भी लिखना है। कई लोग बता रहे थे भैया नहीं लिखें क्या, लोग मना करते हैं। भाई लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, धूमधाम से लिख के आओ, लेकिन आखिरी में लिख के आओ। ये नहीं कि जो बनता है वो आप छोड़ दिए फिर ये किए। और वही चीज़ कि कोई सवाल नहीं बन रहा है तो दूसरा मीडियम भी पढ़ लो, अंग्रेजी वाला भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो ध्यान रख सकते हो। पेपर मिलने में क्या करना है, तो पहले तो बहुत ध्यान से OMR भरना है, बहुत ये लोड वोड नहीं लेना है। कई बार क्या करते हैं कि अपन OMR ध्यान से नहीं भरते ना, दिक्कत होती है फिर उसमें। तो जैसे सीधा सा रूल है ना यार, गोला भरने में ही दिक्कत होती है। तो पहले ना गोला को, जैसे मान लो ये 2 वाला गोला है तो ऐसे छोटा सा बिंदु लगा लो 2 में। फिर 3 में भरना है, 3 में बिंदु लगा लो। फिर एक बार चेक कर लो, इधर से भी चेक कर लो, इधर से भी चेक कर लो, फिर गोला कर दो। बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं रहता, तो ध्यान से भरो। फालतू ने तो आके ज्ञान देंगे कि तुमसे ये भी नहीं बनता वो भी नहीं बनता। लेकिन गलत भरा तो कोई लोड मत लेना, कुछ नहीं होता। प्री में कुछ नहीं होता, मेंस में कुछ नहीं होता, सब चेक हो जाता है। बार कोड क्यों है और वो क्यों बैठे हैं यार PSC ऑफिस में, वो सब देख लेते हैं। तो लोड मत लेना अगर गलत थोड़ा भी हुआ तो। क्वेश्चन पेपर शुरू में ही पढ़ लेना, मतलब ये सब भर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने लगना। क्वेश्चन पेपर से पहले आपको आंसर शीट मिल जाती है, तो आंसर शीट फाड़ आड़ के ना क्वेश्चन उसी से पढ़ने लगना। तो बोलेंगे पढ़ रहे, सवाल पढ़ रहे, बोलना सर सवाल नहीं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ सही प्रिंट हुआ है कि नहीं। वो उनको थोड़ी पता कि तुम क्या देख रहे। जो फैक्ट भूल सकते हो रफ में पीछे लिख लेना, कीवर्ड रफ में लिख लेना। खासकर मैं ये सलाह दूंगा, वो जो 15 नंबर वाला सवाल है, 10 नंबर वाला सवाल है, उसका स्ट्रक्चर बना लेना दिमाग में कि यार इसमें जो बनता है ना ये लिखूंगा, इंट्रो में ये लिखूंगा, ये 6 पॉइंट लिखूंगा, फिर ये करूंगा। स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो फिर लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है, ना तो कई चीज़ अपन भूल जाते हैं। तो खासकर 15, 10 और 8 इसमें थोड़ा सा भले आधा मिनट सोच लो फिर लिखना, डायरेक्ट लिखना चालू मत करना। और ये शुरू में वही समय रहता है। गैप में क्या करें, तो बार बार समझाता हूँ मैं, पिछले पेपर को या तो जला दो, माचिस आचिस मेरे से ले जाना, लाइटर ले जाना। लोग मांगते भी है ना कमेंट में, भैया माचिस भिजवाओ यार करके, तो ले लेना भाई। और या तो कुछ ले जाना, सब्बल अब्बल ले जाना, गाड़ के पेपर अंदर डाल देना, दिमाग से हटा देना। चर्चा बिल्कुल नहीं करना है। कोई अगर तुमको ये बताए कि भाई ये नहीं पढ़े तुम, ऐसे में ये नहीं पढ़े, कुछ अलग चीज़ बता दे कि इस बार तो मेलोडी के बारे में ऐसे आने वाला है, तो नहीं सोचना है भाई, मेरे में नहीं आएगा बोलना। और केवल रिवाइज करना है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही पढ़ना है। और मेन अब अगले 4 दिन में असली चीज़ है, पैनिक नहीं होना है, कूल रहना है, बस यही खेल है। मतलब और कुछ नहीं है, केवल कूल रहना है आपको। अगर आप पैनिक हुए ना तो आप गए। जो IPL देखते हैं, एक उदाहरण मैं दूंगा, जो CSK जीता था, जडेजा स्ट्राइक में था, उसको आखिरी 2 गेंद में, 6 गेंद में बहुत रन चाहिए था, 13-14 रन। आखिरी स्थिति ये आई कि शुरू के 4 गेंद में कुछ नहीं बनाया, आखिरी के 2 गेंद में 10 रन चाहिए था। कोई भी पैनिक हो जाता है कि अब तो नहीं बन सकता। वो क्या किया, आराम से था, छक्का मारा, अगली गेंद चौका मार दिया। तो अगर आप कूल हो ना, अगर आप शांत हो, तभी आप ये सब कर सकते हो। अगर आप कूल नहीं हो तो आप फिर ख़त्म हो जाओगे। मतलब ये सोचना है, मान लो पेपर कठिन भी आया तो ये सोचना है यार सबके लिए कठिन है। और ऐसा सोचना है कि बाकी तो परेशान हो गए होंगे ना, मैं भी पढ़ा हूँ, सब भी पढ़े हैं, बाकी तो परेशान हो गए होंगे, बाकी तो हाहाकार मचा दिए होंगे, मैं तो कूल हूँ ना। तो बाकी से ये पूरा एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है। अभी जैसे UPSC हुआ, अब ऐसा थोड़ी है कि यार लेना तो उनको 12,000 लोग है ही है ना। तो कई लोग पेपर देख के ख़त्म हो गए होंगे कि ये तो बन ही नहीं सकता, दूसरे बनाए होंगे, जो बनाए होंगे वही सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ उनको लोग तो चाहिए ही, कट ऑफ और कम चल देगा। मेन है कि अगर पेपर कठिन आया ना तो मुस्कुराना बढ़िया से, ऐसे कठिन आया मुस्कुराना, बोलना कि देखो मैं इतना बुद्धिमान आदमी हूँ कि मैं नहीं डरूंगा, मैं कूल रहूँगा। और आधे लोग तो डर जाएंगे, आधे लोग नहीं, मान लो 20% लोग भी डर गए, तो 20% लोग रेस से बाहर हो गए। तो आपके बिना कुछ किए 20% लोग आपके रेस से बाहर हो गए। तो खुश होते जाओ, मतलब पेपर जितना कठिन आए ना उतना खुश हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो पेपर देख के परेशान हो जाएंगे। मान लो तुम एक इमेजिन करो कि ऐसे पेपर देने गए और 4 के 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़े ही नहीं। 2 अप्रोच हो सकता है ना, पहला ये कि आप वहीं जाके अपना छाती पीटने लगो, दूसरा ये खुश हो जाओ, ये सोच के खुश हो जाओ कि यार 20-25% लोग तो रो डालेंगे, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, ये ब्लैंक हो जाएंगे। और 20% लोग तो मेरे रेस से बाहर हो गए, अब 80% लोग ही बचे हैं। तो ये सोच के खुश हो जाओ, मैं कूल हूँ, मतलब मैं 20% से आगे निकल गया। तो ये सोचना है आपको। अभी आप जैसे डर लग रहा है ना, सोचो सबको तो डर लग रहा है, जो डर लग के कई लोग ऐसे जो बोल रहे हैं भैया छोड़ दें क्या, तो वो सब आपके रेस से बाहर हो गए। मतलब सीधा सा खेल है कि ये एक गोला है जिसके अंदर आप सब लोग हो। अच्छे से गोला बना देता हूँ, मतलब ये अगर लॉजिक समझ गए तो आप आधा मेन समझ जाओगे। ये गोला है जिसके अंदर सभी लोग हैं।
जो मेंस दिलाने वाले हैं। अब क्या हो रहा है, लोग ना बाहर कूद रहे हैं। ये सिलेक्शन का गोला है जिसके अंदर आप ऑलरेडी हो, आपको नहीं पता। अब अभी आप डर रहे फालतू और आप इससे बाहर कूद गए, फिर कोई आएगा जिसको पेपर 2 खराब लगेगा, वो इससे बाहर कूद जाएगा। पेपर 4 के बाद बहुत सारे लोग बाहर कूद जाएंगे। तो जो बाहर कूद गए वो तो वैसे भी सिलेक्शन से बाहर हो गए, जो बच्चे वो अपने आप सिलेक्शन लिस्ट में हैं। तो आपको बस ये कोशिश करना है कि आप इस गोले के अंदर रहो। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, आप गोले के अंदर आपको रहना ही है। भोजन में क्या करना है कि एक प्लानिंग रखो दिमाग में कि भाई क्या खाना है, कहाँ से खाना है, कितना खाना है, संतुलित भोजन खाना है, सुपाच्य खाना है, खाली पेट नहीं रहना है। हल्का नाश्ता रखो अपने पास, बिस्किट रखो, चॉकलेट रखो, फ्रूट रखो, जूस रखो, पानी खूब पियो। और पहली अगली चीज़ मैं बोलूँगा, कंजूसी मत करो यार एग्ज़ाम तक ना, कि कुछ कंजूसी मत करो, जितना हो सकता है उतना मतलब खर्चा करो। खर्च करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बिस्किट में, फ्रूट में, आपको अगर लग रहा है सेंटर के पास होटल लेना है, होटल लो और अच्छे से रहो। नींद पूरी लो, पूरी 6 से 8 घंटे की नींद लो। रात भर जगने वाला काम मत करना। जो तुम पिछले 3 महीने से नहीं कर पाए वो तुम एक दिन में कर पाओगे, एक रात में कर पाओगे, 3-4 घंटे में सो जाओ। मेरा भरोसा करो, सो जाओ। अभी एक बच्ची भेजी कि भैया बहुत नींद आ रही, मैं बोला बहुत अच्छी बात है, खूब सो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सोने में। अभी जो तुम पढ़ोगे वो सब कुछ एग्ज़ाम में नहीं आना है। बस तुम अपने मन को अच्छा करने के लिए पढ़ रहे तो उसी लिए पढ़ो, क्योंकि फ्रेश माइंड ज़रूरी है। योग निद्रा करो, अगर कुछ याद ना आए तो कुछ नहीं। और नींद नहीं आ रही ना, मैं वही बोला, कई मेरे दोस्त मेरे से मज़ा भी लेते हैं, तेरा वीडियो देखते हैं ना तो नींद आती है भाई इतना धीरे धीरे बोलता है। तो मैं बोला यार 1.5 की स्पीड में देख लिया कर मतलब वो मज़ा लेने के लिए। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूँ, तेरे को जब रात को नींद नहीं आती ना, तो एक काम किया कर, मेरा वीडियो लगाया कर और सुना कर, नींद आ जाएगी। आप लोग को भी वही बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत रिवीजन वीडियो बनवाई हो, तो भाई नींद नहीं आ रही तो वीडियो डाउनलोड कर लेना, 1-1 घंटे के हैं, जिस पेपर का रहे उसको 1.5 में लगा के सो जाना सुनते सुनते नींद आ जाएगी। एक चीज़ और, अगर नींद ना आए तो क्या करें, एक मैसेज है वो अभी भी रखा है मेरे पास, वो अभिलाष का है शायद। वो उनका ना रिटर्न में तो 3rd रैंक था आज से 2 साल पहले। वो उनका मैसेज आया कि भैया मेरे को ना रात भर नींद नहीं आई, अब मैं क्या करूं। तो मैं उनको यही बोला था, कुछ नहीं होता, अब बस पेपर दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। नींद नहीं भी आ रही तो भी कोई समस्या नहीं, मतलब जानबूझ के नहीं जगना है, लेकिन अगर नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं। और उनका सोचो रिटर्न में 3रा रैंक आ गया। अगर वो ये दिमाग में रखते कि मेरे को नींद नहीं आई तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाती ना। तो लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का हर सवाल में आधा नंबर एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करना है। हर चीज़ का प्लान रखना है। बारिश हो जाए तो छाता रखो, बहुत धूप हो जाए तो ये करूँगा, ये हो जाए तो ये करूँगा। और मेन है कि डरना मना है। सीधी सी बात है यार, आप डरोगे तो आप बाहर हो, तो दूसरे को डरने दो। मैं यही पूरा लॉजिक मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे को भैया मानते हो तो तुम मत डरो यार तुम अगर मेरे से गाइडेंस लेते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यार तुम मत डरो ना, दूसरे को डरने दो जो नहीं जानता, और उसको बाहर निकलने दो। तुम्हारा ये तो फ़ायदा हो ना कम से कम कि तुम नहीं डर रहे। क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा यार। आराम से दिलाओ, खुल के दिलाओ, खुल के खेलो, जो बोलते हैं ना, जैसे वैभव सूर्यवंशी खेलता है अपना। आखिरी पेपर तक लड़ना है। अगर पिछला पेपर बर्बाद भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पिछले बार आधे ऐसे रैंक होल्डर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनको ये लगा था कि पेपर 4 के बाद हमको एग्ज़ाम ही नहीं दिलाना। उनके मैसेज हैं बाकायदा कि भैया अब तो मैं नहीं दिलाऊंगा, छोड़ देता हूँ। मैं बोला छोड़ के क्या करोगे, 2 दिन कहाँ जाओगे यार, छोड़ के तो घर ही में तो पड़े रहोगे। तो जाके दिला दो, फिर के दिलाए, सेलेक्ट हो गए। तो मेन है पिछला पेपर बर्बाद हो जाए, तुमको लगे तुम पास भी नहीं होने वाले हो। 66 नंबर आया है साइंस में और उसके बाद सेलेक्ट हो गए, तुमको अगला पेपर दोगुनी ऊर्जा से दिलाना है। मतलब ये तो आज से सुन लो, मतलब मैं फिर से बोलूँगा, लेकिन ये ध्यान रखो, जो नहीं बनते उनको भी अटेम्प्ट करना है। पेपर 2 में सिनॉप्सिस बना लो चारों ऐसे का, जो याद आए लिखते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन एक्सप्लोर करो, टॉपिक लगातार पढ़ते रहो। और मैं ये बोलूँगा कि आखिरी में रफ पेज रहता है, तो जैसे तुम पहला ऐसे लिख रहे हो और तुमको पहले से पता है कि तीसरे ऐसे में तुम ये वाला ही अटेंड करने वाले हो, उसका कोई टॉपिक याद आया तो पीछे रफ में लिख दो। कुछ और याद आया, चौथे ऐसे का कुछ याद आया, कुछ इंट्रो का पॉइंट याद आया, पीछे लिख दो रफ में, क्योंकि याद आता है फिर वो भूल जाते हैं। मैथ्स में किसी सवाल के पीछे मत पढ़ना, पहला रूल ये है। गणितज्ञ चिकित्सा पढ़ लेना, वैदिक गणित पढ़ लेना। और गणित में तो छोटे से बड़े जाना ही मत, 2 राउंड वाला खेल ही नहीं है गणित में। ऊपर से नीचे आना, पहले बड़ा बनाना फिर छोटा बनाना, पहले राउंड से भी
पहले बड़ा फिर छोटा करना। ज्योग्राफी में मैप बनाई देना, जहाँ जो स्कोप लगे। साइंस में जो पूछा है वही लिखना, डायग्राम बना देना। आंसर पॉइंट वाइज लिखना, 8 10 15 वाला छोड़ना ही नहीं है। मतलब कोई कुछ भी बोले छोड़ना ही नहीं है। अब कुछ भी लिख के आ जाओ, गंदा से गंदा लिख के आ जाओ, तुमको 0.25 भी मिल जाएगा ना तो भी बहुत बड़ी बात है। राइटिंग का कोई नंबर नहीं है, अच्छे से लिख के आओ। और आप सभी को अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोला था नंबर बताऊंगा, ये नंबर है 888788007008। कोई भी दिक्कत होती है मैसेज कर देना किसी भी समय, कुछ भी। अगर ऐसा लग रहा है कॉल में बात करना, मैसेज कर देना भाई अब कॉल में बात करना है, तो मैं कोशिश करूँगा। और अगर व्हाट्सअप ग्रुप है हम लोग का एक मेंस में, उसमें बीच बीच में डालते रहते हैं, उसमें नहीं जुड़े हो तो भी बता देना, जुड़ जाना। और मेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अब आपको पूरी ऊर्जा से पढ़ना है। पढ़ाई हो रही नहीं हो रही नहीं सोचना है, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं सोचना है। मेन आपको पढ़ते जाना है, मैं ये समझा रहा हूँ यार। मेन इधर उधर मत जाओ, आप अपना 100% दो। आपको याद नहीं आ रहा है ऐसा आपको लग रहा है ना, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ कि आपको याद आ जाएगा। एग्ज़ाम में जिस समय आप बैठोगे ना, आपको सब याद आ जाएगा। आप पेन पकड़ोगे, शुरू के 5-10 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि मैं भूल गया, मेरे को ये नहीं याद वो नहीं याद, उसके बाद सब याद आ जाएगा। तो आप के अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, दिमाग ठंडा रहना चाहिए। आप जिस पे भरोसा करते हो, भगवान पे जो भी है भरोसा रखो, वो एक नेचुरल पावर है, वो सब याद आ जाता है। आपसे जो नहीं बनता वो लिख लोगे वहाँ। तो अपने ऊपर केवल भरोसा रखना, अगर डर गए ना तो फिर वो याद नहीं आता। तो पहला उसका वही है, पहला स्टेप ही ये है कि आपको डरना नहीं है और कूल माइंड रहना है, फिर सब याद आ जाता है। जो नहीं पता आपको, पहली बार कोई सवाल आया कि उदारीकरण के बाद पाकिस्तान की क्या स्थिति हुई, अब ये आप कभी नहीं पढ़े लेकिन आप वो भी लिख लोगे वहाँ बैठ के, पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आती है। तो भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर रखो भाई, मैं बोल रहा हूँ सब याद आ जाएगा। तो बस तुम पढ़ते रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिवीजन करते रहो, बार बार करते रहो। याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, तुमको लग रहा है तुम सब बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमको सब याद आ जाएगा। तो तुम बस इस भरोसे के साथ कि भैया बोले सब याद आ जाएगा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और कुछ भी हो रहा है, मान लो तुमको लग रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं, मत होने दो। तुमको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होने दो। तुमको लग रहा है नींद ज़्यादा आ रही, कोई दिक्कत नहीं। तुमको लग रहा है नींद कम आ रही, कोई दिक्कत नहीं। तुमको लग रहा है ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस डिस्ट्रैक्शन में मत फंसो। अभी आईपीएल देखोगे या जो भी है, मतलब मत फंसो यार। थोड़ा बहुत देख लो, पावर प्ले देख लो, आखिरी का ओवर देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ना किताब खोल के देख लो। अगर देखना ही है तो सबसे अच्छा है तो मत देखो, लेकिन जो भी है डिस्ट्रैक्ट मत हो। रील मत चलाओ कुछ दिन यार, कुछ दिन कम यूट्यूब चलाओ कुछ दिन। और मेन अपने नोट्स पढ़ो। तुम लोग परेशान कर दिए कि भैया इसके बना दो उसके बना दो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, लेकिन पढ़ो अपने। जिसका नहीं है वही ये सब पढ़ो, वही ये सब वीडियो देखो। अब और वही है कि रिवीजन अगर नहीं हो पा रहा है, जैसे लोग प्रशासन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग कोशिश किए कि 1 घंटे में हो जाए, दर्शन 1 घंटे में हो जाए, समाजशास्त्र 1 घंटे में हो जाए, पेपर 7 1 घंटे में हो जाए। तो उसके लिए कोशिश है वो। लेकिन अगर आपका अपना सही है तो आप अपने ही से करो, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो रही बिल्कुल बताना, और खुश रहो। मतलब मेरे को पता है यार, एक बच्ची है उसके पापा की डेथ हो गई मेन से पहले, अच्छी तैयारी थी। एक बच्ची उसके दादा की डेथ हो गई। एक बच्चा है उसके नाना की डेथ हो गई। एक बच्चा है उसका ना मेडिकल रिपोर्ट ऐसा आ गया कि वो अब कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब वो पी लिया, मलेरिया सब हो गया है। एक बच्ची है उसको लग रहा है कि उसको जादू टोना कर दिए। एक बच्चा है उसके मतलब कुछ भाई आई का कुछ हो गया। एक बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया। एक बच्चा है जिसको लू लग गई। तो तुम ये सब से अच्छे हो ना, तुमको ये सब कुछ नहीं हुआ है ना। तो मैं तुमको यही समझा रहा हूँ कि तुम बहुत प्रिविलेज वाले इंसान हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है मेन से पहले। तो तुम ज़बरदस्ती का कारण मत खोजो कि मेरा मन नहीं हो रहा है। किसी के पापा की डेथ हो गई है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि बेटा पढ़, और तुम बोल रहे हैं कि तुमको नहीं पढ़ना है। एक बच्चा है उसके पापा की डेथ हुई, और 6 तारीख को जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन 10 गात्र है, उसी के पापा की डेथ हुई है। सोचो। और उसका मैसेज आया, मैं बोला भाई दिला देना, घर वालों से बात कर लेना। उस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि यार एग्ज़ाम दिला देना, और तुम डर रहे यार। मतलब सोचो ना तुम, मतलब कुछ है ऐसा उसकी तुलना में, पापा की डेथ होना समझ रहे, और उसके बाद मेंस दिलाना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने अंदर ऊर्जा लाओ, पॉजिटिव एनर्जी लाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाओ, और फालतू इधर उधर की बात मत सोचो, मत परेशान हो
कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, काला जादू हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। केवल पढ़ो। कितने दिन है यार, 10 दिन तो है। 10 दिन पढ़ लो ना, 10 दिन इधर उधर मत सोचो ना। 10 दिन भी क्या, एग्ज़ाम जिस दिन शुरू होगा फिर तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा। 3-4 दिन है, 3-4 दिन फालतू चीज़ें मत सोचो, बस पढ़ते रहो। और मेन चीज़ मैं ये बोल दिया कि तुमको याद नहीं हो रहा है, कोई लोड नहीं, सब एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, कोई लोड नहीं। तुमको नींद बहुत आ रही, कोई दिक्कत नहीं। जो हो रहा है सब अच्छा है, बस तुम जो हो सकता है पढ़ो, समय बर्बाद मत करो, अच्छे से रहो। मतलब मैं अपने ही बता रहा हूँ, मैं सोचा था अच्छे से बनाऊंगा। मैं अपने गांव आया, पिछले 2 दिन से लाइट गोल है, नेटवर्क नहीं है यहाँ। हो सकता है ये वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके 2 दिन 3 दिन बाद अपलोड हो। अब मैं क्या करूँ बताओ। और तुम अगर ऐसे ही मेरे गांव में रहते, तुम्हारा मेंस रहता, तुम तो फंस जाते ना। मैं तो यही सोच रहा था किसी बच्चे का ऐसा हो जाता तो। पानी गिर रहा है, बारिश नौतपा में खूब वो चल रहा है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि यार ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी प्रतिकूल परिस्थिति होगी। तुम अनुकूल परिस्थिति में हो, तुम अच्छे से हो, बिलासपुर में बैठे हो, रायपुर में बैठे हो, लाइब्रेरी है, सब है। तुम पढ़ाई करो, बस अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत इधर उधर एक्सक्यूज़ मत खोजो। जो लग रहा है, तुमको लग रहा है रिवीजन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तुमको लग रहा है ये छूट गया, छोड़ दो। अब संविधान पढ़ने मत बैठना, छोड़ दो भाई, सब याद आ जाएगा। ये सब पेपर संविधान वाला हो गया, इतिहास वाला हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, ये सब नहीं पढ़ना है अब केवल फैक्ट पढ़ो। मतलब मैं आपको जो समझा रहा था कि पेपर 1 और 2 पढ़ना है, और 1-2 घंटा आप वो चीज़ें फैक्चुअल पढ़ लो जो आपको लग रहा है आपकी कमज़ोर है। आपको लग रहा है साइंस कमज़ोर है, उसका फैक्ट पढ़ लो। मैथ्स कमज़ोर है, उसका फैक्ट पढ़ लो। पेपर 7 पार्ट 1 एक्ट वाला कमज़ोर है, उसका फैक्ट पढ़ लो। तो जो तुमको लग रहा है तुम्हारा कमज़ोर है वो पढ़ लो 1-2 घंटा, और बाकी पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ो। और बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत होती बिल्कुल मैसेज कर देना, मैं पूरा कोशिश करूँगा तुरंत रिप्लाई करने की। आप लोग अभी तक सुन रहे हैं, देख क्या रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।